नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की यह वीडियो एक सच्ची घटना पर आधारित है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रयागराज संगम से दिल्ली जंक्शन के लिए एक स्पेशल ट्रेन रवाना होने वाली थी। प्लेटफॉर्म पर हजारों की संख्या में पैसेंजर्स बैठे थे। उन्हीं पैसेंजर्स के बीच में एक लड़की बैठी थी। उस लड़की के ऊपर 8 साल पहले तलाकशुदा पति की नज़र पड़ती है। वह उसके करीब जाता है और ये जानने की कोशिश करता है कि अब इसका जीवन साथी कौन है, किसके साथ आई है और ये कहाँ जा रही है। ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आ जाती है। सभी पैसेंजर्स अपना सामान उठा उठा कर अपने अपने कोच की साइड जाने लगते हैं। वह लड़की अपना सामान लेकर स्लीपर कोच की ओर चलने लगती है, क्योंकि उसका टिकट लड़की का स्लीपर कोच का ही होता है। दोस्तों, जो लड़का होता है वो भी उसी के पीछे पीछे चलने लगता है। हालांकि उस लड़के का टिकट एसी कोच का रहता है, लेकिन वह जब अपनी पत्नी को बैठा हुआ देखता है, वह बहुत उदास बैठी थी और वही खूबसूरती, बस की सुंदरता को देखकर वह सोचने लगता है कि 8 साल बाद मिले हैं, किसी न किसी बहाने इसके पास बैठा जाए और इससे कुछ बात की जाए। वह लड़की अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है और वह लड़का उसकी सीट पर बैठने की कोशिश करता है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। यही हमारा मोटिवेशन है। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, लड़की का नाम होता है पूजा और लड़के का नाम होता है सुमित। दोनों की 10 साल पहले ही शादी हुई थी, लेकिन शादी के 2 साल बाद ही उनका तलाक हो गया था। दोनों की कमियां थीं, लेकिन अब दोनों का तलाक हो चुका था। जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आती है, पूजा स्लीपर कोच में चढ़ने लगती है, क्योंकि उसका टिकट स्लीपर कोच का ही होता है। उसके पीछे पीछे उसका तलाकशुदा पति भी उसी कोच में चढ़ने लगता है। हालांकि उसका टिकट एसी क्लास का रहता है, लेकिन वह भी अपनी पत्नी के पीछे पीछे स्लीपर कोच में चढ़ जाता है। पूजा अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है और सुमित उसके पीछे पीछे जाकर उसकी सीट के पीछे खड़ा हो जाता है। मैं देखता है कि कभी कोई इनके साथ हो और थोड़ी बहुत देर में आ जाए तो उस सीट पर बैठ जाएगा। दोस्तों, 5-6 मिनट हो जाते हैं और सीट पूरी खाली थी। पूजा अकेली बैठी थी। 2-4 पैसेंजर्स और आते हैं और अपना सामान रखते हैं पूजा की सीट पर। तो पूजा उनसे कह देती है, यहाँ कहाँ सामान रख रहे हो, यह मेरी सीट है। तो दूसरा वाला पैसेंजर बोलता है कि 1-2 घंटे के लिए बैठने दो, हम आगे अगले स्टेशन पर उतर जाएंगे। तो पूजा बोलती है, नहीं, मेरी तबीयत खराब है और मुझे आराम करना है, आप आगे कहीं देख लीजिए। यह सभी सुमित पीछे से देख रहा होता है। जैसे ही पूजा बाहर की साइड देखती है, तो सुमित अपना सामान पूजा के पैरों की साइड रखने लगता है। तो पूजा तुरंत बोलती है, अरे यहाँ कहाँ सामान रख रहे हो, यहाँ से उठाओ, यह मेरी सीट है। तो सुमित बोलता है, मैडम, आपका अभी सोने का टाइम नहीं हुआ है। जब आपका सोने का टाइम होगा मैं यहाँ से सामान उठा लूंगा और कहीं और चले आऊंगा। जैसे ही पूजा सुमित की आवाज़ सुनती है, तो 10-20 सेकंड देखती रहती है और आश्चर्यचकित रह जाती है और वो समझ जाती है कि ये तो मेरा पति है, और अपने पैर पीछे की साइड कर लेती है और हाथ से इशारा करती है कि बैठ जाओ। सुमित अपना सामान रखता है और बैठ जाता है। तो दोनों के मन में बहुत सारे विचार आते हैं कि कहाँ से क्या स्टार्ट करें। लेकिन सुमित स्टार्ट करता है और सुमित पूछता है, आप कहाँ जा रही हो। तो पूजा कहती है कि मैं दिल्ली जा रही हूँ। तो सुमित बोलता है कि अपना इलाज कराने जा रही हो क्या। तो पूजा कहती है कि मैं क्यों इलाज कराने जाऊंगी, मुझे क्या हुआ है। तो सुमित कहता है कि नहीं, मैंने अभी आपको देखा कि 2-3 पैसेंजर्स आए, आपने उनसे कहा कि मेरी तबीयत खराब है और मुझे आराम करना है।
तो मुझे लगा तो मैंने आपसे पूछ लिया। तो पूजा कहती है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर सुमित बोलता है कि आप उदास भी बहुत लग रही हो, क्या बात है? तो पूजा बोलती है कि आप मेरी उदासी का कारण जान के क्या करोगे? तो दोस्तों, रात का ठंड का टाइम होता है, ट्रेन चलने लगती है और बाहर से ठंडी ठंडी हवा आने लगती है। तो सभी पैसेंजर्स अपनी अपनी कंबल या चादर अपने अपने बैग में से निकाल कर ओढ़ने लगते हैं और पूजा सुमित से बोलती है कि आप नहीं लेकर आए क्या कुछ ओढ़ने के लिए? तो सुमित बोलता है जी नहीं, मैं नहीं लेकर आया। वैसे भी दोस्तों, सुमित का कुछ ऐसा उचित बन नहीं रहा था जो वो कंबल उम्बल लेकर था, क्योंकि उसका एसी क्लास का टिकट था, तो एसी में सब कुछ मिलता है, कंबल वगैरह ये सभी मिलता है। तो पूजा कहती है आपको ओढ़ने के लिए कुछ लाना चाहिए था, आपको ठंड लग सकती है और ठंड से आपकी तबीयत खराब हो सकती है। तो अगला स्टेशन आ जाता है और उसी सीट का दूसरा पैसेंजर आ जाता है और वो सामान रखने लगता है। तो पूजा बोलती है यहाँ क्यों सामान रख रहे हो, यह हमारी सीट है। तो वह बोलता है कि मैडम, नीचे वाली आधी सीट मेरी है जब तक सोने का टाइम नहीं होता। जब आपका सोने का टाइम होगा मैं ऊपर चले आऊँगा और आपकी नीचे की सीट पूरी हो जाएगी। तो एक्चुअल में भी यही होता है, ट्रेन में अक्सर हम लड़ने लगते हैं एक दूसरे से, हमें रूल्स पता नहीं होता। तो पूजा समझ जाती है और भैया बैठ जाते हैं सीट पर। टाइम काफ़ी हो जाता है, टाइम खाने का हो जाता है। जब सुमित से बोलती है कि खाने का टाइम हो गया है तो खाना खा लेते हैं। तो सुमित बोलता है कि मैं तो खाना लेकर नहीं आया। पूजा बोलती है कि मैं 2 रोटी लेकर आई हूँ, उसी में से खा लेते हैं। सुमित बोलता है कि 2 रोटी में ना ही आपका पेट भरेगा और ना ही मेरा, इससे अच्छा है कि आप खा लीजिए, कोई ना कोई कुछ ना कुछ बेचने वाला आएगा तो मैं उससे लेकर खा लूँगा। तो पूजा बोलती है कि नहीं, 1 रोटी आप खा लीजिए, 1 मैं खा लूँगी। वैसे भी हमने पहले इन सभी में बहुत ज़्यादा एडजस्ट करा है। तो दोस्तों, इतने में ही एक बिरयानी वाला बिरयानी बिरयानी चिल्लाता हुआ ट्रेन में बेचने आ जाता है। बिरयानी के 2 पाउच ले लेता है और दोनों मिल बांट कर खा लेते हैं और आपस में बात करते हैं। काफ़ी समय हो जाता है और ठंड का टाइम था तो ठंड बढ़ने लगती है और दूसरा पैसेंजर तो था, उसका भी सोने का टाइम हो गया था, तो वो भी उनसे बोलता है कि अब आप सब इस सीट को यूज कर लीजिए, मैं ऊपर जाकर सो जाता हूँ। ठंड बढ़ने लगती है, बाहर की ठंडी ठंडी हवा आने लगती है और पूजा बोलती है कि अब सोने का टाइम हो गया है। तो ठंडी का टाइम था और ठंड बढ़ने लगी और सोने का टाइम भी हो गया था। पूजा अपने बैग से मफलर निकालकर सुमित को देती है और कहती है इसको बांध लो, आपको ठंड थोड़ा कम लगेगी। सुमित उस मफलर को बांध लेता है। तो पूजा सुमित से बोलती है कि आपको ठंड लग रही होगी। तो सुमित बोलता है कि मुझे ठंड नहीं लगती, दरअसल सर्दी के दिन थे और मेरी रजाई को लेकर लड़ाई हो गई थी। दरअसल बात क्या थी, यह बात थी ठंड के मौसम में सुमित और सुमित की पत्नी, इन दोनों की रजाई को लेकर लड़ाई हो गई थी और सुमित की पत्नी को गुस्सा आया था, आई मीन्स पूजा को गुस्सा आया था और पूजा ने पानी की बाल्टी लाकर रजाई पे गिर दी थी, तो रजाई भीग गई थी। दोनों ने पूरी रात ऐसे ही बिना कंबल के बिताई थी। तो दोनों हंसने लगते हैं ये बात सुनकर। बोलती है कि इसमें आपकी गलती होगी। तो बोलता है नहीं, इसमें मेरी गलती कहाँ से हुई, जब दूसरे ने पानी गिर दिया था। तो दोनों हंसने लगते हैं। जैसे जैसे ट्रेन आगे की ओर बढ़ रही थी वैसे वैसे ही दोनों की कहानी रोमांचक होती जा रही थी और सुमित बोलता है पूजा से कि दिल्ली किस काम से जा रही हो? तो पूजा बताती है कि मेरी एक फ्रेंड है सरिता नाम की, उसने मेरे लिए एक रिश्ता लगवाया है, उसको देखने जा रही हूँ। दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट इस वीडियो के अपलोड होते ही उसके नेक्स्ट दिन उसी टाइम पे सेम टाइम पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो जब तक के लिए धन्यवाद।